हूँ अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। चलो कहीं चलते हैं। किधर? अरे दूसरी गली में, कोई देख ना ले यहाँ पे। लड़की बड़ी अनजानी है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, यही मेरे पीछे पड़ा था। ये मेरे पीछे भी इसी तरह पड़ा था, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इससे बचाऊंगी। शब्बीर ने गुजरावाला में एक ऐसे शादीशुदा शख्स को देखा है जो डंकी की चोट पर इश्क करने से नहीं घबराता था, और जब उस शख्स ने एक नई लड़की से पींगे बढ़ाना शुरू की तो ये दिलचस्प वाकया पेश आ गया। आप भी देखिए। मोहम्मद सलीम भी अजीब मिजाज का आदमी था। थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करता था और ख्याली दुनिया में गुम रहा करता था। इसको मोहब्बत के मौजुआत वाली फिल्मों का धत्ती और अपनी एक पड़ोसन को पटाने के चक्कर में था। घर से बंद संवर कर निकलता और पड़ोसन के घर के आगे टहलता रहता। पड़ोसन किसी काम से बाहर निकलती तो इस तरह बर्ताव करता जैसे वो पड़ोसन को जानता ही नहीं। पड़ोसन भी दिलचस्पी के साथ सलीम की हरकतें देखती रहती और सलीम की हरकतों पर मुस्कुराकर अंदर चली जाती। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सलीम बालों को तेल से चिपकाकर पड़ोसन के दरवाजे के करीब खड़ा था कि अचानक पड़ोसन किसी काम से बाहर निकली। सलीम को देखकर पड़ोसन के लबों पर मखसूस मुस्कुराहट फैल गई। सलीम भाई, खैरियत तो है? आज तो तेल की पूरी शीशी उंडेल ली सर में। अरे तू तेल को छोड़, ये बता कि मैं लग कैसा रहा हूँ? अच्छे लग रहे सलीम भाई आप। बात सुन, तो मुझे ये भाई क्यों बोलती है? तो फिर सलीम भाई ना बोलूं तो क्या घर वाला बोलूं? ये सही है। क्या हो गया सलीम भाई, पागल हो गए क्या आप? पड़ोसन कुछ शर्मा सी गई और बेतहाशा हंसते हुए वहां से चली गई और सलीम को ऐसा लगा जैसे उसने अपना मकसद पा लिया हो। ये लड़कियों का स्टाइल होता है। सलीम पहले ही अपनी पड़ोसन को दिल दे चुका था और अब उसे यकीन हो गया था कि पड़ोसन भी उसको पसंद करने लगी थी। लेकिन सलीम को यह भी मालूम था कि पड़ोसन के घर वाले शादी करने के लिए राजी नहीं होंगे, और हुआ भी यही। रिश्ता भेजा गया लेकिन इनकार हो गया। रिश्ते से इनकार के बावजूद सलीम को जर्रा भर भी दुख नहीं हुआ, बल्कि दूसरे दिन वो हस्बे मामूल पड़ोसन के घर के सामने फिर टहलने लगा। पड़ोसन बाहर निकली तो सलीम ने इशारा करके उसे बुला लिया। पड़ोसन ने इधर उधर देखा और फिर जल्दी से उसके पास आ गई। तुम तो ना पागल हो, अकल से पैदल हो। चलो कहीं चलते हैं। किधर? अरे दूसरी गली में, कोई देख ना ले यहाँ पे। दूसरी गली में? तो वहाँ तो कुत्ते हैं। उफ। तो सुन तो सही, जो बात तो सुन। पड़ोसन सलीम को वहीं छोड़कर दोबारा दौड़कर घर में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। सलीम ने पड़ोसन को भगाकर शादी कर ली थी और वक्त गुजरने के साथ साथ सलीम के 6 बच्चे भी हो गए थे। 6 बच्चों के बाद सलीम के इश्क का भूत उतर चुका था, लेकिन अब उसे महल्ले की एक कमसिन लड़की पसंद आने लगी थी। आप भी देखिए। सलीम की दूसरी पसंद कामोकी की रिहायशी शगुफ्ता थी। शगुफ्ता से सलीम का पहला टाकरा बहुत दिलचस्प था। शगुफ्ता बाजार से सौदा सलफ लेकर घर की जानिब जा रही थी कि अचानक रास्ते में उसका थैला गिर गया और सब्जियां गली में बिखर गईं। सलीम ने दूर से ये मंजर देखा तो आओ देखा न ताओ, फौरन शगुफ्ता की मदद को पहुंच गया। सब्जियां समेटने के दौरान जब सलीम ने नजरें उठाकर शगुफ्ता को देखा तो उसके चेहरे पर नकाब था, अलबत्ता उसकी आंखें चमक रही थीं। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। सलीम शगुफ्ता की आंखें देखते ही उस पर लट्टू हो गया और पहली ही इत्तेफाकी मुलाकात में सवाल कर बैठा। वो मैं कह रहा था कि आपकी शादी हो गई क्या? नहीं, क्यों? वैसे ही पूछ रहा था। आप हमारी तीसरी गली में रहती है ना? हाँ, मगर तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सलीम है और आपकी तीसरी वाली गली है ना, वहाँ रहता हूँ मैं।
सलीम उस वक्त तक बिखरा हुआ सामान दोबारा थैले में डालकर शगुफ्ता के हवाले कर चुका था। पहली ही नजर में सलीम शगुफ्ता पर लट्टू हो गया था और उसके दिल में लड्डू फूटने लगे थे। हो गई तू ये किस जहां में, मैं यहाँ हूँ देख तो जरा। सलीम को लड़की घेरने और उसे पटाकर शादी करने का एक तजुर्बा कुछ अरसे पहले हो चुका था और अब वो 6 बच्चों का बाप था और 6 बच्चों का बाप बन जाने के बाद उसने अपने तजुर्बे से फायदा उठाकर शगुफ्ता को ना सिर्फ घेर लिया था बल्कि उसे शादी करने के लिए भी आमादा कर लिया था। लेकिन पहली बीवी ने अपने शौहर को दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी या फिर दूसरी शादी के मामले पर पहली बीवी ने अपने आशिक खाविंद का सर फोड़ दिया। सलीम ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो अपना इश्क छुपाने के हक में नहीं था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सलीम की बीवी मुंह फुलाए बैठी थी और सलीम निहायत इत्मीनान से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपनी बीवी को समझाने की कोशिश कर रहा था। बच्चों के तन पे कपड़ा नहीं है और तुम्हें दूसरी शादी ब्याह के लिए की हुई है। चाचा मत दो इजाजत, मुझे जो करना होगा ना वो मैं खुद कर लूंगा। अगर शगुफ्ता इस घर में आई ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। क्यों, उसने क्या तुम्हारी भैंस चुरा ली? नहीं, ऐसा चुरा लिया उसने। चाचा मेरा दिमाग मत खा, काम कर जाके चल। पैसा चुरा लिया इसका। शगुफ्ता के घर वालों ने 6 बच्चों के बाप के साथ अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन लड़की भगाकर शादी करने के माहिर सलीम ने ना कोई एहतजाज किया और ना ही कोई हंगामा खड़ा किया, बल्कि खामोशी से शगुफ्ता को ले उड़ा और कोर्ट मैरिज के लिए रवाना हो गया। लेकिन पहली बीवी को खबर हो गई और वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। शब्बीर ने देखा कि सलीम शगुफ्ता को रक्शे पर बिठाकर कोर्ट की जानिब जा रहा था और एक और रक्शे में सलीम की बीवी उसका पीछा कर रही थी। शादी के लिए रजामंद कर ली मैंने, एक लड़की पसंद कर ली। शादी के लिए रजामंद कर ली, रजामंद कर ली मैंने, एक लड़की पसंद कर ली। दोनों रक्शे तकरीबन एक साथ ही कोर्ट के अहाते के बाहर रुके और दोनों रक्षों से वो तीनों भी एक साथ ही बरामद हुए। सलीम ने ये मंजर देखा तो उसने शगुफ्ता को अपने पीछे छुपा लिया और सीना तान कर खड़ा हो गया कि कहीं खुदा न खास्ता उसकी बीवी शगुफ्ता को नुकसान न पहुंचाते। क्या बात है, क्यों आई है तू यहाँ? क्या चली गया यहाँ से? नहीं जाती, मैं कोई गिरी पड़ी औरत नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, समझे? मैंने तुमसे कहा दिमाग मत खराब करो, यहाँ से चली जाओ। नहीं, हट सामने से, मुझे सब बात करने दे। देख मैं तेरे को कह रहा हूँ चली जा, मेरी माँ यहाँ पे दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। दोनों मियाँ बीवी को लड़ता देखकर शगुफ्ता सामने आ गई। देखिए जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, यही मेरे पीछे पड़ा था। हाँ हाँ, ये है ही ऐसा, ये मेरे पीछे भी इसी तरह पड़ा था और इसने मुझसे शादी और तुम्हारे पीछे भी इसीलिए पड़ा हुआ है। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इससे बचाऊंगी। क्या मतलब? हम तो शादी करने जा रहे थे, तो क्या तुम ये शादी नहीं होने दोगी? देखो मैं कोई डायन नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ और तुम्हारा साथ देने आई हूँ। मैं जानती हूँ ये नाकारा इंसान कभी नहीं मानेगा। क्या मतलब, तुम ये शादी होने दोगी? हाँ, लेकिन एक शर्त। सलीम बीवी का यू टर्न देखकर हक्का बक्का रह गया। अगर तुमने इससे शादी करने के बाद इसको तंग किया तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। और एक बात याद रखना, ये मेरी बहनों की तरह है और ये मेरे घर में ही रहेगी। बीवी का जज्बा खैर सगाली देखकर सलीम को महसूस हुआ जैसे हर तरफ बहार आ गई हो और फूल बिखर गए हो। तुम मिले प्यार मिला, अब कोई अरमान नहीं। शुक्रिया आपका, ये प्यार है एहसान नहीं। तुम मिले प्यार मिला। शब्बीर का कहना है कि उसने अपनी नौयत का ऐसा दिलचस्प केस
कम ही देखा है। शगुफ्ता और उसकी सौतन अदालत की लॉबी में साथ साथ चल रही थी, ऐसे जैसे सगी बहनें हों, और सलीम के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल रही थी। यह है वो मनाज़िर, आप भी देखिए। और ये है वो अजीम औरत जिसने अपने शौहर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। बस उनकी खुशी है, वो उसने निकाह कर लिया तो मुझे भी खुशी, मैं उसको पास रखना चाहती हूँ अपने, उसकी बीवी को भी साथ रखूंगी। 6 बच्चे हैं मेरे। शब्बीर ने जब शगुफ्ता से दरियाफ्त किया तो उसने इस शादी पर इत्मीनान का इजहार किया। मैंने खुद अपनी मर्जी से की है ना। तो आपको पता था कि वो पहले शादीशुदा है? जी मुझे पता था। और ये है वो चैंपियन जिसने डंके की चोट पर न सिर्फ दूसरी शादी कर ली बल्कि पहली बीवी को भी राम कर लिया था। वो मोहल्ले में मिली है, फिर लव हो गया, बस शादी कर ली। उसके घर वालों को कैसे मनाया? कोई नहीं मनाया, कोर्ट मैरिज किया। घर से बाहर? नहीं, मकसद का बाकी किया। दूसरे के साथ लव कैसे? ये भी ऐसे ही है। कैसे? बाकी नहीं, इसके साथ लव कैसे शुरू? ये मिसाए थे। अच्छा। हाँ, फिर इसके साथ भी लव हुआ तो इसके साथ भी। शब्बीर का कहना है कि खुदा करे दोनों मियाँ बीवी आपस में हंसी खुशी मिलकर जिंदगी गुजारने, लेकिन शब्बीर ने दूसरी शादी के मुतमन्नी हजरात को मुतनब्बे किया है कि वो सलीम के नक्शे कदम पर चलकर ऐसी गलती करने की कोशिश न करें, वरना उनके इतने जूते पड़ सकते हैं कि वो इसको आशिकी भूल भाल कर दूसरों को भी यही नसीहत करने लगेंगे। अगर शगुफ्ता इस घर में आई ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। क्यों? उसने क्या तुम्हारी भैंस चुरा ली? नहीं, ऐसा चुरा लिया उसने। तुझको बता रहा हूँ। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने वजीराबाद और गुजरावाला में बच्चों के अगवा के 2 वाकयात देखे हैं। एक वाकया वजीराबाद के अस्पताल में पेश आया। उस दिन वजीराबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के गायनी वार्ड में हंगामा मचा हुआ था। महल्ला शेरू की रिहायशी 30 साल खातून शगुफ्ता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, लेकिन पैदाइश के दूसरे ही दिन नौमौलूद अचानक कहीं गायब हो गया था। नौमौलूद के इस तरह अचानक गायब होने पर पूरे अस्पताल में हलचल मच गई थी। नौमौलूद की दादी, माँ और दीगर रिश्तेदारों ने अस्पताल में शोर मचाना शुरू कर दिया था। माँ का कलेजा छलनी हो रहा था। दादी हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से अपील कर रही थी कि नौमौलूद को हर हाल में तलाश किया जाए। माँ और दादी पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। रिश्तेदार खवातीन एहतजाज कर रही थी, लेकिन बच्चे के मुतालिक कोई बताने पर तैयार नहीं था। बच्चे की अचानक गुमशुदगी पर गायनी वार्ड में मौजूद माओ के पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी। हर तरफ चीखों पुकार मची हुई थी। अस्पताल वाले अपनी सफाइयां पेश कर रहे थे। कभी भी बच्चा डिलीवर होने के बाद बगैर शनाख्ती कार्ड के किसी भी लीडर आपको नहीं देते, गुरसा को देते हैं। बच्चा हमने गुरसा के हवाले कर दिया हुआ था, गुरसा के पास था। उनकी अपनी कोताही है जिसकी वजह से ऐसा इंसिडेंट हुआ। हमने बच्चे को पैदा होने के बाद उसकी माँ, उसकी दादी को उसके गुरसा को उसके हवाले किया हुआ था। बाकायदा हमारे पास आ जाए वो तस्लीम करते हैं कि बच्चा हमारे पास। शब्बीर ने देखा कि नौमौलूद की रिश्तेदार खवातीन जमीन पर धरना देकर बैठी हुई थीं और हाथ जोड़ जोड़ कर बच्चे की बाजियाबी के लिए फरियाद कर रही थीं। शब्बीर ने देखा कि नौमौलूद की माँ बता रही थी कि उसके 2 दिन के बेटे को कोई बुर्के वाली औरत अपने साथ ले गई थी। उस औरत के साथ एक छोटा लड़का भी था। 2 दिन का मेरा बच्चा है और ये कहती है अगर शिफ्ट लगी ना करा मम्मी जी का रह देने पे वो भी आई है ना। 9 साल का मुंडा है, 9 साल का मुंडा है, काला बुर्का पाया तो मोटी दी है। मैं सुबह कंबल चले बैठे ना, सुबह कंबल भी है बड़ा सारा सुबह कंबल है। कहती है मैं शिफ्ट करने नहीं उधर, अम्मी भी उधर में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद में नौमौलूद की अगवा की वारदात की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे का सुराग लगाने के लिए अस्पताल में लगे CCTV कैमरे की मदद हासिल करने का फैसला कर लिया था। पुलिस ने CC फुटेज देखी तो एक खातून एक बच्चे को गोद में उठाए जाती दिखाई दी, लेकिन औरत का चेहरा नकाब से ढका हुआ था। ये तो तय हो गया था
कि बच्चे को कोई नामालूम औरत ही ले गई थी, लेकिन वो औरत कौन थी, कहां थी, इसके बारे में पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा सकी थी। ये है वो सीसी फुटेज। पुलिस ने नौमौलूद की तलाश की कोशिशें जारी रखी। फिर एक और फुटेज में पुलिस को एक 12-13 साल का लड़का भी नजर आया जो उस खातून के साथ जाता देखा गया था। साहिब जी सर, ये सीसीटीवी फुटेज देखो, इसमें बच्चे की शक्ल वाज़ेह नजर आ रही है। मुझे इमीडिएटली इसकी रिपोर्ट चाहिए, जल्दी, और टेस्ट आउट करो बच्चे को। सर आप फिक्र नहीं करें, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा सर। अब पुलिस नामालूम लड़के की तस्वीर लेकर मुख्तलिफ इलाकों में लड़के को तलाश कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि एक एहलकार गली में खेलते हुए कुछ बच्चों से पूछगछ के लिए पहुंचा, तो बच्चों ने तस्वीर देखकर नामालूम लड़के को पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस एहलकार आगे बढ़ गया। जरा दूर जाकर एहलकार ने देखा कि एक 12-13 साल का लड़का एक चबूतरे पर उदासी के आलम में बैठा था। एहलकार ने एक नजर तस्वीर को देखा और फिर उस लड़के के पास पहुंच गया। बेटा तुम यही रहते हो? जी वो सामने ही है घर मेरा। परसों तुम के हॉस्पिटल गए थे क्या? नहीं तो। अच्छी तरह सोच के बताओ मेरा बेटा। हाँ गया था, वो मेरी खाला आई हुई थी लाहौर से, उनके साथ गया था। शाबाश, तुम अच्छे बच्चे हो। अच्छा मेरा मुन्ना बताओ, खाला कहाँ रहती है आपकी? वो तो मुझे नहीं मालूम, अम्मी को मालूम होगा। अच्छा बेटा, तुम्हारी खाला कोई हॉस्पिटल से बच्चा लेकर तो नहीं आई थी? हाँ एक बच्चा था छोटा सा, कह रही थी उनकी बहन का बेटा है, मजार पर दुआ के लिए लेकर गई थी। पुलिस ने लड़के से तफ्तीश के बाद नामालूम खातून का पता मालूम करके उसके घर पर छापा मार दिया था, मगर वहां तो किस्सा ही कुछ और निकला था। शब्बीर ने देखा कि एक लेडी पुलिस जब अपने साथी एहलकारों के साथ एक घर के अंदर दाखिल हुई, तो एक औरत एक नौमालूद बच्चे को लिए टहल रही थी। किसका बच्चा है ये? मेरा बच्चा है ये। अच्छा, कब पैदा हुआ ये? परसों वजीराबाद तहसील अस्पताल में। अच्छा, तो तुमने अगवा किया इस बच्चे को? चलो हमारे साथ थाने। थाने का सुनकर औरत का शौहर कमरे से बाहर निकल आया। मैडम आप यहाँ कैसे? तुम्हारी बीवी ने बच्चे को अगवा किया है। मेरी बीवी ने? मैडम यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्यों? वजीराबाद तहसील अस्पताल में पैदा नहीं हुआ ये बच्चा? ओह अब समझा। उस दिन हम दोनों उस गायनी वार्ड में मौजूद थे जब किसी का बच्चा अगवा हुआ था। आप उस बच्चे की बात तो नहीं कर रही? चलो अब तुम दोनों को थाने चलना है। ये शबाना नामी औरत और उसका देवर था जिसने पुलिस को चकमा दे दिया था, लेकिन पुलिस ने थाने में मजीद तफ्तीश की तो शबाना ने सच उगल दिया था। उस रोज कुछ इस किस्म का वाकया पेश आया। गायनी वार्ड में रश था। शब्बीर ने देखा कि शबाना वार्ड में दाखिल हुई और एक बेड के पास पड़ी बेंच पर बैठ गई। बेंच पर शगुफ्ता नामी औरत की सास भी मौजूद थी और शगुफ्ता अपने 2 रोज के नौमौलूद के साथ लेटी हुई थी। शबाना ने नौमौलूद की दादी से बातचीत शुरू कर दी। ये आपकी बेटी है? मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहू है। 2 दिन पहले ही इसके घर में बेटा पैदा हुआ। अच्छा माशाल्लाह भाई, मुबारक हो। माशाल्लाह से बहुत प्यारा बच्चा है। अरे मैं इसको ले सकती हूँ 2 मिनट? अरे हाँ क्यों नहीं, ले बेटा देख बेटा है। संभाल के। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। अल्लाह नजरे बद से बचाए इसे। आमीन। बेटा आप किस सिलसिले में आई हैं यहाँ? जी वो मेरी देवरानी के यहाँ भी 1-2 दिन में विलादत मुतवक्को है, तो उसके साथ आई हूँ। अभी उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू जारी थी कि वार्ड बॉय ने आकर बताया कि मरीजों को दूसरे वार्ड में मुंतकिल किया जाएगा। अम्मा जी आपको थोड़ी जहमत देनी है, आपकी बहू को दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। अच्छा बेटा लाज मुझे दे, मैं बेटी के साथ जा रही हूँ, अभी उसको शिफ्ट करा के ना मैं भी आती हूँ। अम्मा आप जब तक अपनी बहू को दूसरे रूम में शिफ्ट करवाएं, मैं इसको लेके यहीं बैठती हूँ। हाँ ये भी अच्छी बात है, जरा ध्यान रखना इसका। ठीक है मैं अभी आती हूँ। चलो बेटा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अम्मा आप जब तक अपनी बहू को दूसरे रूम में शिफ्ट करवाएं, मैं इसको लेके यहीं बैठती हूँ। हाँ ये भी अच्छी बात है, जरा ध्यान रखना इसका। ठीक है मैं अभी आती हूँ। चलो बेटा। वार्ड बॉय स्ट्रेचर पर नौमौलूद की मां को साथ ले गया,
जैसे ही वो नजरों से ओझल हुई, शबाना ने बच्चे को बुर्के में छुपाया और खामोशी से बाहर निकल गई। सास थोड़ी देर में वापस आई तो बच्चे और शबाना को ना पाकर उसके हाथ पांव फूल गए और उसने अस्पताल को सर पर उठा लिया। ये है वो मनाजिर। 9 मौलूद की माँ को पता चला तो उसके कदमों तले से भी जमीन निकल गई। पुलिस ने शबाना और उसके साथियों को गिरफ्तार करके बच्चा मां के हवाले कर दिया था, जिसके बाद मुतासिरा खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई थी। माँ बार बार अपने बच्चे को चूम रही थी और नौमौलूद आंखें नीचे माँ की गोद में था। अस्पताल में मौजूद रिश्तेदारों का बस नहीं चल रहा था कि वो बच्चे को कितना प्यार करें। किसी ने बच्चे को गोद में उठाकर ऊपर बुलंद किया हुआ था और कोई बच्चे की तस्वीरें खींच रहा था। बाप ने अपने बिछड़े हुए नौमौलूद को गोद में लिया तो अस्पताल तालियों से गूंजने लगा। बच्चे ने प्यारी प्यारी आंखें खोली तो सबके चेहरे खिल उठे। वार्ड के बाहर नौमौलूद के रिश्तेदार और मिलने जुलने वाले हार फूल लिए खड़े थे और गुलपाशी की जा रही थी। छोटू मियाँ शायद अपने वालेहाना इस्तकबाल पर उलझ रहे थे, जब ही थोड़ी थोड़ी देर में मासूमाना एहतजाज भी कर रहे थे। नौमौलूद के मिलने पर खूब मिठाइयाँ भी तकसीम की गयी। पुलिस तहकीक कर रही थी कि आखिर बच्चे को किस मकसद के लिए अगवा किया गया था। मुलजिमा का कहना था कि उससे गलती हो गई थी। पुलिस ने शबाना और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को शुबा है कि शायद ये बाकायदा गैंग है जो मासूम बच्चों को अगवा करके उनकी खरीदो फरोख्त में मुलविस था। शब्बीर ने देखा कि मुलजिमान हवालात में बंद थे, फिर उन्हें हवालात से निकालकर मीडिया के सामने पेश किया गया तो वो अपनी सफाइयां पेश कर रहे थे। मेरे घर बेटा होने वाला सी भी नहीं तो किस तरह पता है कि बेटा होने वाला सी? वो जारी गल कोई मेडिकल रिपोर्ट उन्हें दस्सिया सी ते मैंने सीधा पता सी ना, क्योंकि मैं रिपोर्ट वगैरह करानी है, नहीं तबीयत खराब होने दसना कि मेरी कंडीशन है या मैंने प्रॉब्लम है, मैं जो कोई मसला तो जाओ चेकअप करा ले। ठीक है, मैं तो जाना करना नाल ले जाना करना चेकअप करा लेना कर। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं माइक्रो फाइनेंस ਵਿੱਚ। ये है वाकई की मरकजी मुलजिमा जो मीडिया को देखकर मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोशिश कर रही थी। भाई मैंने खुद नहीं पता लगा भाई मैं की कर रही हूं की नहीं। गलती मेरे को होई कि मैं गलती मान रही हूं। मैं अपने देवरा नाल अपने मियां नाल बहुत प्यार करनी है ते उन्हां दी वजह से मैं काम कीता। वे इन्हां दा कोई कसूर नहीं किसी किस्म दा, इन्हां तो पता भी नहीं है मैं की कर रही हूं, केड़ा गुनाह कर रही हूं। पुलिस ने इस वाकई के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। औरत ने तो बुर्का पहना हुआ था उस वक्त और लड़का, उसकी तस्वीर काफ़ी वाज़ेह थी। उसके तस्वीर को हासिल करके हमने फिर उसको सोशल मीडिया पे भी और इधर वज़ीराबाद में हमने बताया लोगों को ये हमें वांटेड है लड़का, 13-14 साल का लड़का है। वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ गया लड़का। उसने बताया कि खातून एक आई थी लाहौर से, उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं, वो ले गई, ये बच्चा उसके औलाद नहीं है, उसके बकौल। लेकिन बाद में हमने रात भी उसकी इंटरोगेशन की है, इंटरोगेशन में पता चला उसके पास बच्चा है। शबीर ने फैसलाबाद में एक ऐसे दूल्हे को देखा है जो अपनी ही शादी वाले दिन सरापा एहतजाज था। एहतजाज की वजह क्या थी, उसकी तमसील कुछ यूं है। मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। साफ सुथरी गली में पकती हुई ये देगें जो आप देख रहे हैं, ये उन मेहमानों के लिए तैयार की जा रही थीं
जो दूल्हा के साथ बाराती बनकर लड़की वालों के घर आने वाले थे। उधर दूल्हा मियां ने भी बारात ले जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। वीडियो और तस्वीरों का सेशन खत्म हो चुका था और बस कुछ ही देर में बारात को लड़की के घर के लिए निकलना था। लड़की वालों के घर जो खूबसूरत बड़ा सा शामियाना लगाया गया था, उसमें बच्चे दंदनाते फिर रहे थे। बारात का इंतजार किया जा रहा था और दुल्हन के दिल से ये आवाज आ रही थी, मैं तो चली साजन के साथ। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। मगर बारात मुकर्ररा वक्त से भी लेट होती चली गई तो लड़की वालों को हुई तशवीश कि आखिर बात क्या है। शब्बीर ने उस दिन फैसलाबाद के इलाके में अजीब और गरीब मंजर देखा। ये एक छोटा सा एहतजाजी मुजाहिरा था और मुजाहिरे में शरीक तकरीबन सारे के सारे लोग जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। हैरत की बात है कि उनमें दूल्हा मियां भी शामिल थे। पंजाब पुलिस यानी ऐन बारात वाले दिन दूल्हा सड़कों पर एहतजाज करने के लिए निकल आया। शादी के बाद एहतजाज का हक यूं तो हर दूल्हा को दिया जा सकता है, लेकिन अभी शहर बसा नहीं कि उचक्के आ गए वाली बात हो गई। शब्बीर को ख्याल गुजरा कि शायद लड़की वालों ने दूल्हा के साथ धोखेबाजी की थी, जिस पर दूल्हा बारातियों को सड़कों पर ले आया, लेकिन मामला तो कुछ और ही निकला। दूल्हा मियां के एहतजाज को समझने के लिए जरा ये तमसील देख लें। बारात से सिर्फ एक रात पहले दूल्हा मियां शाहिद के घर में खूब रौनक थी। हर तरफ धमा चौकड़ी मची हुई थी। घर पर कुमकुमे रोशन थे। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था कि इस दौरान दो पुलिस एहलकार अपने मखसूस अंदाज में दूल्हा के पास वारिद हो गए। एक एहलकार ने दूल्हा से गर्मजोशी से हाथ मिलाया तो दूल्हा मियां इस गर्मजोशी का मतलब समझ गए। इशारे से अपने एक रिश्तेदार को पुलिस एहलकार के साथ तखलिये में भेज दिया और फिर शब्बीर ने देखा कि वही एहलकार जब जाने लगे तो खासे खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी मुबैयना मुराद पूरी हो चुकी थी। दूल्हा शाहिद को घर के बाहर आतिशबाजी की इजाजत मिल गई थी और जाहिर है कि ये इजाजतनामा पुलिस वालों ने मुफ्त में नहीं दिया था। आप खुद ही सोचे कि इस जमाने में फोकट में कोई काम होता है। एहलकारों और दूल्हा के दरमियान मुबैयना मुकमुका के बाद अब जो आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ और एहलकार वहां आन थमके। हाँ भाई, दूल्हे मियाँ परमिट लिया था तूने? परमिट? सर वो आपके पेटीबंद भाई आए थे, उन्होंने कहा था कि अब थाने से कोई भी नहीं आएगा। वाह भाई वाह, बहुत खूब। जरा इसे तो बुलाना। उसको? हाँ इसे भी। हाँ दोनों तीनों इधर आ जाओ। हाँ भाई आओ, तू भी आओ। भाईजान तुम लोगों को चलना पड़ेगा थाने, आतिशबाजी गैर कानूनी जुर्म है। सर आप मेरी बात तो सुने। नहीं बस चलो चलो, आप बात तो सुन। सर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दूल्हा मियां बारातियों के साथ एहतजाज क्यों कर रहे थे। जाहिर है पुलिस ने उनके 3 मेहमानों को हिरासत में लेकर थाने में बंद कर दिया था, क्योंकि वो आतिशबाजी कर रहे थे। ऐन बारात वाले दिन रंग में भंग डालने पर शाहिद नामी दूल्हा का दिमाग भग से उड़ गया और उसने दुल्हन वालों को ये पैगाम भिजवा दिया, मेरा इंतजार करना। दुल्हन वाले खाने की तैयार देगों के साथ बारात का इंतजार करते रहे और बाराती पुलिस के मुबैयना जुल्म पर उनकी ऐसी तैसी करते रहे। ये है वो मनाजिर। पंजाब पुलिस पुलिस वाले ने बड़ी ज्यादती की थी रात को। मेहंदी के दौरान मेरी वालदा ने भी जख्मी किया, मेरी सिस्टर ने जख्मी किया इन्होंने। इस करके मैं एहतजाज कर रहा इतने। जिन्नी तक मैंने इंसाफ नहीं मिलेगा मैं इतने नहीं जावांगा। मेरे नाल सारे मेरे दोस्त भी आए हैं, बराती भी सारे इतने आए हैं। एक दिन पहले इन्होंने हमसे रिश्वत मांगी, आप आतिशबाजी वगैरह जो भी करना प्रोग्राम कर लिया, फिर कोई
तावन करेंगे तमाम, मगर जब हम करने लगे तो ये आए और हमसे वगैरह आप कोई काम ना करें, आपकी काल चल गई है। मेहंदी आन के ना पुलिस वाले ने साडी खराब की, साडे लड़की वाले इंतजार करन दा ते साडी ये कोई भी नहीं फरियाद साडी सुनन दिया। हुक्काम वालों को खबर पहुंची तो उन्होंने मामला संभाल लिए। हिरासत में लिए गए बारातियों को रिहा कर दिया, जिसके बाद फैसलाबाद के इलाके से ताल्लुक रखने वाले दूल्हे मियां अपनी दुल्हन को रुखसत करवा ले आए थे। शब्बीर को मालूम हुआ है जिस एहलकार ने आतिशबाजी की इजाजत देने के लिए मुबैना ताउन फीस वसूल की थी, उसने जज्बे खैर सगाली के तहत जब दूल्हा मियां सजी सजाई कार से दुल्हन को लेकर घर के दरवाजे पर उतरे तो उस एहलकार ने वो ताउन फीस एक लिफाफे में रखकर दूल्हा मियां को सलामी के तौर पर दे दी और दूल्हा मियां को एक बस्ता बेकिस्म का सलूट मारकर रवाना हो गया। और फिर शब्बीर के कानों में वही गीत गूंजने लगा, पालकी पे हो के सवार, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखे। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।